777 और 666 का बाइबल रहस्य संख्याएं सिर्फ संख्याएं नहीं होती। कुछ संख्याएं इतिहास बदल देती हैं, साम्राज्य गिरा देती हैं और स्वर्ग के रहस्यों के द्वार खोल देती हैं। आज हम उसी रहस्य में उतरने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जो हजारों साल पुराना है, एक ऐसा कोड जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। 777 क्या यह सचमुच गॉड का नंबर है? क्या इसमें छिपा है एंड टाइम का संकेत, या इसके भीतर दफन है कोई ऐसा संदेश जो मानव इतिहास की दिशा बदल सकता है? बाइबल में 3 संख्याएं सबसे अधिक शक्तिशाली मानी जाती हैं, 3, 7 और 40। 3 पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। 40 परीक्षा और तैयारी का समय। लेकिन इन सब के बीच 7 सबसे गहरी, सबसे रहस्यमय और सबसे दिव्य संख्या है। सृष्टि के 6 दिन और 7वें दिन परमेश्वर का विश्राम। 7 मुहरें, 7 तुरहियां, 7 कटोरे। 7 एक पूर्ण चक्र है, ईश्वरीय परिपूर्णता का प्रतीक। और जब यही 7 3 बार आता है, 777, तो यह सिर्फ संख्या नहीं रहती, यह परिपूर्णता की पराकाष्ठा बन जाती है। वह स्तर जहां मानव की नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना काम करती है। यहूदी विद्वान मानते हैं कि 777 का अर्थ है परमेश्वर की सर्वोच्च परिपूर्णता, एक ऐसा स्तर जहां कुछ भी अधूरा नहीं, कुछ भी संयोग नहीं, सब कुछ दिव्य योजना के अनुसार चलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बाइबल में एक और संख्या है जिससे दुनिया डरती है। 666 दानव का अंक, अंधकार का प्रतीक, धोखे का राज, झूठ का साम्राज्य। अब सोचिए, अगर 666 अंधकार है तो 777 क्या होगा? प्रकाश, उद्धार, मसीह। कई धर्मशास्त्री मानते हैं कि 777 वही शक्ति है जो 666 को परास्त करती है। अंधकार बनाम प्रकाश, मृत्यु बनाम जीवन, झूठ बनाम सत्य। और 777 उस अंतिम विजय का प्रतीक है जो केवल परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन सबसे गहरा राज अभी बाकी है। जब हम बाइबल के गहरों में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि 777 सिर्फ एक प्रतीक नहीं, एक पैटर्न भी है, एक रहस्यमय डिवाइन पैटर्न जो पूरी बाइबल में बिखरा हुआ है। नूह के पिता लेमेक 777 वर्ष जिए। यीशु के वंश वृक्ष में 7 जुलाई 2007 का क्रमानुसार पैटर्न मिलता है। रहस्योद्घाटन की संरचना 7 मुहरें, 7 तुरहियां, 7 कटोरे, 777। 3 बार 7, 3 बार परिपूर्णता, 3 बार परमेश्वर का अंतिम निर्णय और अंतिम कृपा। यह महज संयोग नहीं, यह एक दिव्य कोड है। और जब हम अंत समय की भविष्यवाणियों को देखते हैं तो 777 एक और गहरे रहस्य की ओर इशारा करता है।
क्योंकि बाइबल बताती है कि अंत समय में परमेश्वर की योजना अपनी पूरी पूर्णता में प्रकट होगी। और 777 उसी पूर्णता का प्रतीक है। कई विद्वान कहते हैं कि 777 सिर्फ एक कोड नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाला संकेत कि भले ही दुनिया में अंधकार बढ़े, 666 की शक्तियां सक्रिय हों, लेकिन अंत में विजय परमेश्वर की ही होगी। और यही आता है सबसे चौंकाने वाला तथ्य। ग्रीक भाषा में यीशु के अक्षरों का अंकमूल्य जोड़कर देखें तो कुल संख्या आती है 777। इसलिए बहुत से ईसाई विद्वान कहते हैं कि 666 यदि दुष्ट का चिन्ह है तो 777 मसीह का चिन्ह है। 777 बताता है प्रकाश अंधकार से बड़ा है, सत्य हर झूठ को काट देता है और मसीह हर बुराई पर अंततः विजय पाते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या यह संख्या सिर्फ बाइबल में ही दिखती है या यह हमारी जिंदगी में भी कोई संदेश देती है? आज लाखों लोग बताते हैं कि उन्हें बार बार यह संख्या दिखती है, 777। घड़ी में, रसीद में, गाड़ियों के नंबर में, अनजाने में, अचानक, लगातार। क्या यह केवल एक संयोग है या वाकई परमेश्वर किसी को संकेत दे रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग हमेशा शब्दों में नहीं बोलता, कभी कभी वह संख्याओं में बोलता है। अगर तुम्हें भी 777 दिखाई देता है तो शायद परमेश्वर तुमसे 3 बातें कह रहे हैं। पहली, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। दूसरी, मेरी योजना परिपूर्ण है, तुम्हारी जिंदगी का कोई भी अध्याय व्यर्थ नहीं जाएगा। हर दर्द, हर संघर्ष मैं देख रहा हूं। तीसरी, तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह मेरी ओर से होगा, पूर्ण, परिपूर्ण और समय पर। 777 यह याद दिलाता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है, उनका समय परफेक्ट है, उनकी योजना पूरी है और उनकी उपस्थिति हर तूफान से बड़ी है। 666 अंधकार हो सकता है, लेकिन 777 वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा देता है। 777 सिर्फ एक संख्या नहीं, एक संदेश है, एक वादा है, एक दिव्य हस्ताक्षर है जो कहता है, मैं हूं, मैं था और मैं सदैव रहूंगा। और जब भी तुम्हें यह संख्या दिखाई दे, याद रखना परमेश्वर तुम्हें पुकार रहे हैं।